दोस्तों आरबीआई ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और 10 लोन कंपनी का लाइसेंस जो है उसको रद्द कर दिया है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, क्या अब मुझे लोन चुकाने का टेंशन नहीं है? क्या मेरा जो लोन है वो माफ हो गया? तो आज के इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। जो भी सवाल आपके मन में होगा मैं सभी का आज के इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आप लोगों को शो करा देता हूं कि आखिरकार ये खबर कहां से निकल कर आया है। तो देखिए, जी बिजनेस हिंदी पर मैं ये खबर पढ़ रहा हूं जिसमें लिखा है कि आरबीआई ने पकड़ ली गड़बड़ी, इन एनबीएफसीओं का किया गया लाइसेंस रद्द। ठीक है, यानी कि आरबीआई ने जो है एनबीएफसी लोन जो कंपनी था उनका गड़बड़ी पकड़ लिया, क्योंकि जो भी लोन कंपनी है वो आरबीआई से जो है रेगुलेट किए जाते हैं और एनबीएफसी से उनको लाइसेंस मिलता है। लेकिन आरबीआई के पास जब बहुत सारा कंप्लेंट जाने लगता है, ऐसे में वो लोन कंपनी के ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है या लोन कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। अब ये जो लोन कंपनी है काफी लोगों को लोन भी दे के रखे हैं, और ऐसे में जब इनका खुद का लाइसेंस रद्द हो गया तो क्या इन कंपनियों से जिन्होंने लोन लिया, क्या उनको अब पैसा चुकाने का जरूरत नहीं पड़ेगा? इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ये खबर आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि उसने डिजिटल ऋण परिचालन के अधिनियम गैर कानून बैंकिंग वित्त एनबीएफसी 10 फाइनेंस एक्सचेंज लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया। ठीक है, आरबीआई ने यहां पे स्टेटमेंट दिया। उसके बाद यहां पे लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को डिजिटल परिचालन अधिनियम के कारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी 10 एक्सचेंज जो है जो पंजीकरण था लोन कंपनी, उनका लाइसेंस रद्द किया। और इसके बाद इनके ऊपर आरोप क्या थे कि ये काफी जो है लोगों के साथ यहाँ पे जो है नियमों का उल्लंघन करके लोगों से लोन का वसूली करते थे। देखिए, जो भी लोन कंपनी है उनको आरबीआई के सभी नियमों को मानना पड़ेगा, और अगर कोई भी लोन कंपनी अगर आरबीआई के नियम को नहीं मानता है, कस्टमर से बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, या तो अनऑथराइज तरीके से लोन रिकवरी किया जाता है, तो ऐसे में लोग अभी तो इतना बुड़बक नहीं है, वो डायरेक्ट जो है आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है कंप्लेंट डाल देते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाल देते हैं। और जब आरबीआई मॉनिटरिंग करता है और उसके बाद जब लोन कंपनी का यहाँ पर जो है खामी निकलता है, गड़बड़ी निकलता है, तब उसके ऊपर यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाता है। अब यहाँ पे उन लोन कंपनी का नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, इन लोन कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो अब आपको क्या करना है, लोन आपको चुकाना है ये नहीं चुकाना है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। मुंबई की एक कंपनी वी कैश टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे XNP टेक्नोलॉजी, और तीसरा है यहाँ पे यापलुंग टेक्नोलॉजी, सिनलून इंटरफ्रेंस और मैड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और सहित अन्य सेवाएं प्रदान मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान कर रही थी। यानी कि ये जितना भी कंपनी है ये लोगों को लोन प्रोवाइड करवा था, और रिजर्व बैंक ने कहा कि पंजीकरण परमानंद COR रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कंपनी ने अपने डिजिटल ऋण परिचालन अधिनियम सेवा का जो है गलत तरीका से इस्तेमाल किया, गलत तरीका से यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार किया, और कंपनी ने अपने मुख्य कार्यों जैसे क्रेडिट मूल्यांकन, ब्याज दर तय करने के साथ साथ अपने ग्राहकों को जाने सत्यापन सेवा प्रदान एवं आउटसोर्सेस किया, जिसके लिए सेवा का जांच पड़ताल किया गया, जिसमें कंपनी को यहाँ पे विकल्प जो है सही नहीं निकला। अब ये जितने भी एप्स थे ना, ये खुद को जो प्ले स्टोर पर लॉन्च किए थे या गवर्नमेंट से जो यहाँ पर रजिस्टर करवाए थे, इन्होंने बताया हुआ था कि भैया हम यहाँ पर सिविल स्कोर का इंक्वायरी करने का फैसिलिटी देंगे, और मैं लोन पर्सनली नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा, उनका सिविल के बेस पर जो भी लोन कंपनी लोन देगा उस पर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। लेकिन ये जितने भी लोन कंपनी था उन्होंने क्या करने लगा कि पहले खुद को रजिस्टर करा लिया, प्ले स्टोर पर आ गए, और उसके बाद ये खुद से ही लोगों को लोन देने लगा। और जब लोन देने लगा तो जाहिर सी बात है कि ये हाई इंटरेस्ट पर लोगों को लोन देने लगा, तब यहां पर काफी लोग जो है रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से उनके ऊपर काफी पेनल्टी वगैरह भी चला गया। उसके बाद रिकवरी का जो प्रोसेस था उसको भी इन्होंने जो है अनऑथराइज तरीका से किया, जिसके बाद काफी लोगों का कंप्लेंट गया और इन लोन कंपनियों का जो है
लाइसेंस को फिलहाल आरबीआई ने रद्द कर दिया। अब लास्ट जो यहाँ पर सवाल आता है कि आरबीआई ने लाइसेंस तो रद्द कर दिया, लेकिन अगर हमने इस कंपनी से कुछ पैसा लिया है तो क्या मुझे चुकाने का नौबत नहीं लगेगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, इसका मतलब है वो खुद एक प्रकार के फ्रॉड कर रहे थे, यानी कि लोगों के साथ स्कैम कर रहा था। और अगर आपने इन सब कंपनियों से पैसा लिया हुआ है, 2000, 5000, 10,000 जो भी आपका लोन अमाउंट लिया हुआ है, समझ लीजिए कि आपका लोन पूरा माफ है। क्योंकि ऐसे कंपनी का अगर आप पैसा नहीं भी चुकाते हैं तो ना तो लोन कंपनी जो है आपके ऊपर कोई जो है यहाँ पर लीगल एक्शन ले सकता है, और ना ही आपका आप जो है सिविल स्कोर खराब कर सकता है। तो ऐसे में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसा चुकाना चाहें तो चुका दीजिए, नहीं चुकाना चाहते हैं तो टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि अब तो आपका बल्ले बल्ले हो चुका है, क्योंकि लोन कंपनी का खुद का लाइसेंस रद्द हो गया, तो अब आपको वो क्या करेंगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने का यहाँ पर प्रयास किया कि अगर कोई कंपनी भाग जाता है या तो उनका लाइसेंस गवर्नमेंट जो है रद्द कर देता है, आरबीआई रद्द कर देता है, तो ऐसे कंपनी का पैसा नहीं भी चुकाएंगे तो कोई झंझट नहीं है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। बाद बाकी ये जो खबर है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप खुद से भी पढ़ लेना कि कौन कौन सा कंपनियों का लाइसेंस रद्द हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।